नमस्कार साथियों, आइए गोवर्धन पूजा के विषय में बताएं। यह कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को दीपावली के अगले दिन अन्नकूट उत्सव मनाया जाता है। इसी दिन बलि पूजा, गोवर्धन पूजा, मार्गपाली आदि होते हैं। इस दिन गोबर का अन्नकूट बनाकर या उसके समीप विराजमान श्री कृष्ण के सम्मुख गाय तथा ग्वाल बालों की पूजा की जाती है। यह ब्रजवासियों का मुख्य त्यौहार है। इस दिन मंदिरों में विविध प्रकार की खाद्य सामग्रियों से भगवान का भोग लगाया जाता है। कथा इस प्रकार से है कि एक दिन भगवान कृष्ण ने देखा कि मेरे वज्र में तरह तरह के मिष्टान तथा पकवान बनाए जा रहे हैं। पूछने पर ज्ञात हुआ कि वृकासुर संहारक मेघ देवता देवराज इंद्र की पूजा के लिए तैयार हो रहा है। इंद्र की प्रसन्नता से ही वर्षा होगी, गायों को चारा मिलेगा और जीविकोपार्जन की समस्या हल होगी। यह सुनकर भगवान कृष्ण ने इंद्र की निंदा करते हुए कहा कि उस देवता की पूजा करनी चाहिए जो प्रत्यक्ष आकर के पूजन सामग्री स्वीकार करे। गोपों ने यह वचन सुनकर कहा, कोटि कोटि देवताओं के राजा कि इस तरह से आपको निंदा नहीं करनी चाहिए। कृष्ण भगवान ने कहा, इंद्र में क्या शक्ति है जो पानी बरसा कर हमारी सहायता करेगा। उससे तो शक्तिशाली तथा सुंदर यह गोवर्धन पर्वत है जो वर्षा का मूल कारण है। इसकी हमें पूजा करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के बागजाल में फंसकर सभी ब्रजवासियों ने घर आकर गोवर्धन पूजा के लिए चारों ओर धूम मचा दी और तत्पश्चात नंद जी ने ग्वाल गोपांगनाओं के सहित एक सभा में कृष्ण ने पूछा कि इंद्र पूजा से तो दुर्भिक्ष उत्पीड़न समाप्त होगा, चौमासे के सुंदर दिन आएंगे, मगर गोवर्धन पूजा से क्या लाभ होगा। उत्तर में श्री कृष्ण जी ने गोवर्धन की भूरी भूरी प्रशंसा की तथा गोप गोपिकाओं की आजीविका का एकमात्र सहारा सिद्ध किया। भगवान की बात सुनकर के समस्त ब्रजमंडल बहुत प्रभावित हुआ और स्वगृह जाकर सुमधुर मिष्टान पकवानों सहित पर्वत तराई में कृष्ण द्वारा बनाई विधि से गोवर्धन की पूजा की। भगवान की कृपा से वज्र वनिताओं द्वारा अर्पित समस्त पूजन सामग्री को गिरिराज ने स्वीकार करते हुए खूब आशीर्वाद दिया। सभी प्रजाजन अपना पूजन सफल समझकर प्रसन्न हो रहे थे। तभी नारद इंद्र महोत्सव देखने की इच्छा से वज्र आ गए। उनके पूछने पर वज्र नागरिकों ने बताया कि श्री कृष्ण की आज्ञा से इस वर्ष इंद्र महोत्सव समाप्त कर दिया गया। इसके स्थान पर गोवर्धन पूजा की जा रही। यह सुनते ही नारद जी उल्टे पांव इंद्रलोक गए तथा खिन्न मुख मुद्रा में बोले, हे राजन, तुम महलों में सुख की नींद की खुमारी ले रहे हो, उधर ब्रजमंडल में तुम्हारी पूजा समाप्त करके गोवर्धन की पूजा हो रही है। इसमें इंद्र ने अपनी मान हानि समझकर मेघों को आज्ञा दी कि वे गोकुल में जाकर प्रलयकार मूसलाधार वर्षा से पूरा गांव तहस नहस कर दें। पर्वताकार प्रलयंकारी बादल वर्ज की मोर उमड़ पड़े। भयानक बरसात देखकर ब्रजमंडल घबरा गया और सभी ब्रजवासी श्री कृष्ण की शरण में जाकर बोले, भगवान इंद्र हमारी नगरी को डुबाना चाहता है, अब क्या किया जाए। श्री कृष्ण ने सांत्वना देते हुए कहा, तुम लोग गवों सहित गोवर्धन की शरण में चलो, वहीं तुम्हारी रक्षा करेगा। इस तरह से समस्त ग्वाल बाल गोवर्धन की तराई में पहुंच गए। श्री कृष्ण ने गोवर्धन को कनिष्ठा उंगली पर उठा लिया। 7 दिन तक गोप गोपिकाएं उसी छाया में सुखपूर्वक रहे। भगवान की कृपा से उनको एक छींटा भी न लगा। इससे इंद्र को महान आश्चर्य हुआ। तब भगवान की महिमा को समझकर तथा अपना गर्व नष्ट जानकर वह स्वयं ब्रज गया और भगवान कृष्ण के चरणों में गिरकर अपनी मूर्खता पर महान पश्चाताप किया। 7वें दिन भगवान ने गोवर्धन को नीचे रखकर इसी भांति प्रतिवर्ष गोवर्धन पूजा करके अन्नकूट उत्सव मनाने की आज्ञा दी। तभी से यह उत्सव अन्नकूट के नाम से मनाया जाने लगा। यह उत्सव 26 अक्टूबर 2022 को मनाया जाएगा। इस दिन विभिन्न मंदिरों में जो है अन्नकूट का प्रसाद बनता है और सभी लोगों को जो भी जाना चाहे उस दिन जो है भोजन मंदिरों से बड़े बड़े स्थानों पे बड़े बड़े जो है भंडारे इत्यादि लगाए जाते हैं। इस दिन जो है भगवान का ध्यान किया जाता है और इसी दिन विश्वकर्मा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। औजारों का इस दिन जो कारीगर लोग हैं विश्वकर्मा जी की उपासना करते हैं। भगवान विश्वकर्मा के द्वारा ही उनके कारोबार में खूब तरक्की हो, उन्नति हो, इसलिए इसे विश्वकर्मा दिवस के रूप से भी मनाया जाता है। यह दिन बड़ा उत्तम, बड़ा प्रबल है और इस मान्यता है कि इस दिन भगवान विश्वकर्मा का ध्यान करके और उनकी सामग्री करके पूरे वर्ष तक उनका जो है उत्सव स्वरूप मान करके और खूब लाभ लिया जाता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगले विचारों के साथ आपके समक्ष आएंगे, तब तक के लिए नमस्कार।